हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम वेयर हाउस भर्ती 2025-26 के नोटिफिकेशन को कवर करने जा रहे हैं, जो कि आपकी सेंट्रल लेवल की अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है। सो परमानेंट जॉब आपकी यहाँ पर रहेगी। अब ये जो भर्ती है ये सेंट्रल लेवल की है। सो ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं। और इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा तो उसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा, और रिटन एग्जामिनेशन के जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो आपको आपके स्टेट में मिल जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए हैं। सो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको अपने होम टाउन के नज़दीक एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। वेयर हाउस भर्ती को लेकर के मैंने कुछ टाइम पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसपे आप सभी ने बहुत पसंद किया था। तो मुझे लगता है कि आप सभी वेयर हाउस भर्ती है या आईसीआईसीआई से अभी मैंने अर्जेंट हायरिंग वीडियो अपलोड किया है, उसको भी आप सभी ने काफ़ी पसंद किया है। तो अगर आप मुझे एक बार कमेंट करके बता देते हैं तो मैं उसी टाइप के वीडियोस आपको लाऊंगी, उन्हीं उसी टाइप की जो वैकेंसीज हैं वो अपडेट आपको दूंगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके। अब वेयर हाउस ये जो भर्ती है ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, मेल फीमेल सभी एलिजिबल हैं। नोटिफिकेशन अभी मैंने ओपन किया हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। किस वेबसाइट पर जाकर के आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसी है यहाँ आप मिनिमम एज देख रहे हैं, मिनिमम एज 18 ईयर रखी गई है, और मैक्सिमम एज क्या रहेगी वो हम आगे नोटिफिकेशन में क्लियर करेंगे। लेकिन ये जो वैकेंसी है ये कहाँ से, सेंट्रल लेवल की है, लेकिन कहाँ से ये नोटिफिकेशन या वेबसाइट क्या है, तो ये आपको CWC जो कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, एक नवरत्न कंपनी है ये CPSE, ठीक है, हिंदी में केंद्रीय भंडारण निगम कहते हैं। तो यहाँ से ये वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें पहली जो पोस्ट है वो है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की, जिसके लिए टोटल 16 वैकेंसीज हैं। और ये सभी जो वैकेंसीज हैं सभी कैटेगरीज के लिए रखी गई हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आप देख रहे हैं 29,000 से 93,000 है। अपर एज लिमिट 28 साल है, मिनिमम 18 थी और मैक्सिमम 28 है। और ये जो एज आपकी है काउंट की जाएगी 15 नवंबर 2025 से। 15 नवंबर 2025 ये कट ऑफ डेट है आपकी एज काउंट करने की। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, तो आप CWC की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। सेकंड जो पोस्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा के लिए, टोटल 6 वैकेंसी हैं। सैलरी इस पर भी सेम है और एज भी सेम रखी गई है। अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट से कैटेगरी से हैं तो फिर आपके लिए एज 28 है, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, SC ST, एक्स सर्विसमैन है, PWBD है, तो आपको एज में छूट मिल जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर आप बर्थ डेट ईयर देख सकते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 16 नवंबर 1997 से लेकर के 15 नवंबर 2007 के बीच बर्थ डेट होना चाहिए। ये दोनों डेट भी इंक्लूड रहेंगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा, प्लस आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, और उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा के लिए करते हैं तो फिर इसमें सिर्फ आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस पद के लिए आपको टाइपिंग या शॉर्ट हैंड देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट रहेगी उसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट या स्टेनोग्राफी टेस्ट आपको देना होगा। इम्पोर्टेंट डेट आप अगेन यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, सो 17 अक्टूबर से रनिंग है। 15 नवंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 15 नवंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई एंड फीस पे कर सकते हैं। बाकी जो एग्जामिनेशन डेट है ये आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा, तो आप CWC की वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं। बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो ये जो वैकेंसी है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट या जूनियर एग्जीक्यूटिव, दोनों के लिए ही ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं।
एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको टाइपिंग आनी चाहिए और आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। ठीक है, टाइपिंग आपकी इंग्लिश या फिर हिंदी में दी गई है। अगर आपकी हिंदी टाइपिंग है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक, अब इसमें आपका लेकिन ग्रेजुएशन के साथ में कम से कम 1 साल का आपने ऑफिस मैनेजमेंट का सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस या इसके इक्विवेलेंट अगर कोई कोर्स आपने किया है तो ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी ग्रेजुएशन है, लेकिन आपने ग्रेजुएशन में हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए और इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डिग्री डिप्लोमा आपने किया है बीए इन हिंदी इक्विवेलेंट, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस दोनों ही पोस्ट पर नहीं मांगा गया है, सो फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप चार्ट देख रहे हैं, ये रिजर्व कैटेगरीज के लिए दिया गया है कि आपको एज में छूट दी गई है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इस चार्ट में देख सकते हैं आपको कितनी एज में छूट दी गई है। लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 28 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। अब बात करेंगे हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। तो अगर आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन जो आपका होगा उसमें रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इसी से आपके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। लेकिन ये जो 6th पॉइंट आप देख रहे हैं, लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन एबिलिटी, ये आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 152 प्रश्न हैं आपके रिटन एग्जामिनेशन में, 180 नंबर के हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में है, लेकिन आपका जो डिस्क्रिप्टिव है ये इंग्लिश में रहेगा और इंग्लिश वाला पेपर इंग्लिश में रहेगा। बाकी जो अदर हैं वो आपके हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है उसमें दे सकते हैं। 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। क्वालिफाइंग देखेंगे तो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में 40% आना जरूरी है। ठीक है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन एबिलिटी, ये आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है और इसमें 40% स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए जरूरी है। इसी तरह से अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका सेम वही रहेगा, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोफेशनल लैंग्वेज ये रहेंगे और 6 पॉइंट आपका प्रोफेशनल नॉलेज का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ठीक है, तो दोनों ही पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन एग्जाम होंगे, जिसमें से जो ऑप्शनल मींस आपका एमसीक्यूज टाइप भी रहेगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी रहेगा। इसमें टोटल 152 प्रश्न होंगे, 200 नंबर के होंगे और लेकिन इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जा रहा है। अब अगर आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग, स्टेनोग्राफी। और अगर आप इसके लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं रिटन एग्जामिनेशन में तो आपका कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे। SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट, इनके लिए एप्लीकेशन फीस माफ है, फीस पे नहीं करनी है। लेकिन इंटीमेशन चार्ज आपको पे करना है जो कि 500 रुपए है। सो 500 रुपए तो आपको पे करने होंगे। फीस माफ है लेकिन चार्ज आपको देना होगा इंटीमेशन। बाकी अदर कैटेगरी को इंटीमेशन चार्ज तो 500 रहेगा ही, साथ में 850 फीस भी है। सो 1350 एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो अभी आप यहाँ पर ये टेबल देख रहे हैं, इसमें एग्जामिनेशन सेंटर आपके ऑल इंडिया में है। आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो देखिए आपको कितने सारे एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया में आप देखेंगे 38 स्टेट्स में एग्जामिनेशन सेंटर हैं। सो आपको सभी को, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको अपने ही स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट जॉब है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मेल, फीमेल, PWD, ट्रांसजेंडर सभी एलिजिबल हैं। अगर आपको ये वैकेंसी अपडेट अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप प्राइवेट जॉब जो ICICI बैंक का मैंने अभी वीडियो अपलोड किया, अर्जेंट हायरिंग, आप उस टाइप के जॉब अपडेट चाहते हैं या किस स्टेट का जॉब अपडेट चाहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जिस स्टेट या जिस टाइप की जॉब के लिए कमेंट आएगा उस तरह के अपडेट मैं आपको ज़्यादा प्रोवाइड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।